हिम्मत रखो नागेश्वरी, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। देखो नागेश्वरी, देखो हमारा बच्चा कितना सुंदर है। इसका चेहरा तो देखो कितना मासूम और कोमल है, बिल्कुल अपनी माँ पर ही गया है। हाँ स्वामी, हमारा बच्चा कितना प्यारा है। भगवान इसे सारी खुशियाँ दे। हमारे नाग वंश का राजकुमार। नाग और नागिन दोनों अपने बच्चे को प्यार से देख रही थी। तभी अचानक से उनकी कुटिया में एक तांत्रिक प्रवेश करता है। उसकी आंखें लाल और क्रूरता से भरी हुई थीं। नागिन, आखिर तेरी संतान हो ही गई। मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब मेरा काम पूरा हो जाएगा। ला, ये बच्चा मुझे दे दे। तू यहाँ से चला जा दुष्ट, तेरी भलाई इसी में है। ये मेरा पुत्र है, इसका जीवित रहना अति आवश्यक है। हम तुझे अपना पुत्र कभी नहीं देंगे। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा तो सुन नागराज, ये बच्चा हम लेकर जाएंगे और इसकी बलि देकर ही हमें सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हम इसे मारकर सारी विद्याएं हासिल कर सकते हैं। इसके जन्म के लिए मैं काफी वर्षों से इंतजार कर रहा था और वो पल आज आ ही गया। नहीं तांत्रिक जी, हमें छोड़ दीजिए। ये एक नन्हा सा बालक है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हें तो कई बच्चे मिल जाएंगे। ये हमारे नाग वंश का राजकुमार है। इसका जीवित रहना अति आवश्यक है। ये हमारे नागलोक का उजाला है। तांत्रिक क्रोध में आकर नागराज को बुरी तरह मारने लगता है। नागेश्वरी, जल्दी से अपने बच्चे को लेकर जाओ यहाँ से। हमें अपने पुत्र को इस शैतान के हाथों में नहीं देना। जल्दी जाओ नागेश्वरी, हमारे पुत्र का जीवित रहना अति आवश्यक है। स्वामी, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, वो भी इस अवस्था में। तुम मेरी चिंता मत करो नागेश्वरी, जाओ, हमें अपने बच्चे को बचाना है। भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जाओ, किसी सुरक्षित स्थान पर इसे ले जाओ और इसका ख्याल रखना। जाओ नागेश्वरी, जाओ, जल्दी जाओ। नागेश्वरी ने जल्दी से अपने बच्चे को गोद में लिया और जंगल में भागने लगी, अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। कहाँ तक भागेगी नागिन? इसे मारकर मुझे अपनी सिद्धियां प्राप्त करनी है। नागिन रोती हुई बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी भागती है और कुछ समय के बाद वह एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, जहां एक साधु अपनी तपस्या में लीन थे। परंतु नागिन के पैर से जल से भरा कमंडल गिर जाता है और नागिन भी अपने बच्चे को लेकर गिर जाती है। साधु के कमंडल का जल फैल जाता है। कौन है तू? तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी। इस तपस्या के लिए मैंने कितने जतन किए, कितनी रातें बिताई, और तूने एक ही पल में सब बर्बाद कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज सूरज निकलने से पहले तू एक पत्थर बन जाएगी और कभी अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाएगी, और तेरा बच्चा दर दर की ठोकरें खाएगा। शांत हो जाइए साधु महाराज, मैंने जानबूझकर आपके कमंडल का जल नहीं फैलाया। मैं तो एक अभागन हूँ जो इस बच्चे को अभी ही जन्म दिया है और इसकी जान के पीछे एक तांत्रिक पड़ा है। आपने तो मुझे मेरे लाल से दूर ही कर दिया। अब वो तांत्रिक इस बच्चे को ले जाएगा। मैं इसे कैसे बचा पाऊंगी? मैं तो एक पत्थर बन जाऊंगी और फिर उसके बाद मेरे लाल का क्या होगा? ये सब मुझे नहीं पता, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। परंतु हाँ, मैं जानता हूँ मुझसे एक भूल हो गई है। मैंने एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया है। देखो बेटा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर हाँ, श्राप को कम किया जा सकता है। जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा और तुझे स्पर्श करेगा, तभी तू अपने पत्थर के श्राप से मुक्त होकर अपने असली नागिन के रूप में वापस आ जाएगी। तभी उसे याद भी आ जाएगा कि तू ही उसकी असली माँ है। गुरुवर, अब मेरे लाल का ख्याल कौन रखेगा और इसकी रक्षा कौन करेगा? इसने तो ठीक से अपनी माँ का आंचल भी नहीं देखा। मैं इसे नहीं पाल सकता देवी, मैं एक तपस्वी हूँ। पर हाँ, हमारे महाराज के पास सैकड़ों दास दासियाँ हैं। यदि तुम वहाँ जाओगी तो वो तुम्हारे बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। वह तुम्हारे बच्चे को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जाओ देवी, तुम पत्थर में बदल जाओगी
उससे पहले अपने पुत्र को महाराज को सौंप दो। नागिन रोती हुई अपने बच्चे को गोद में लिए महल की ओर भागने लगती है। वो पूरी खून से लथपथ थी और अपने बेटे से कहती है, मेरे लाल, तू चिंता मत कर। तेरी माँ जीवित रहे या ना रहे, पर तू जीवित रहेगा। ये एक माँ का वादा है। तू जल्दी से मुझे स्पर्श करना ताकि बेटा ये श्राप टूट सके। कुछ समय के बाद रतनपुर राज्य के महाराज के पास नागिन पहुंचती है और महाराज को सारी घटना बता देती है। देवी, इतनी रात गए आप हमारे महल में, सब ठीक तो है ना? महाराज, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। आपके राज्य के जंगलों में रहने वाली एक इच्छाधारी नागिन हूँ मैं। आपकी शरण में आई हूँ। महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। क्या बात है देवी, और हम तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? हमें पूरी बात समझाइए। एक तांत्रिक ने मेरे पति को मार दिया। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए भागी तो एक साधु ने मुझे पत्थर बनने का श्राप दे दिया। कुछ ही क्षणों में मैं पत्थर बन जाऊंगी। महाराज, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मेरे पुत्र को अपना लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ महाराज। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपका पुत्र पालूंगा एक पिता की तरह। मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। आप निश्चिंत रहिए, इस बालक को मैं अपने पुत्र की बात ही पालूंगा। वैसे भी मेरी कोई संतान नहीं है, शायद भगवान की यही मर्जी हो। मैं आपका श्राप तो नहीं मिटा सकता, पर भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आपका श्राप जल्द से जल्द मिट जाए। जब आप वापस आएंगी तो स्वयं मैं आपका पुत्र आपको सौंप दूंगा। ये मेरा वचन है। महाराज, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। अब मैं निश्चिंत होकर पत्थर बन सकूंगी। कृपा करके मेरे लाल का ध्यान रखिएगा। नागिन अपने पुत्र को महाराज के हाथों में सौंपकर जंगल निकल जाती है और एक नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। कुछ ही देर बाद जब सुबह होती है तो सूरज की पहली किरण नागिन पर पड़ती है, जिससे नागिन पत्थर बन जाती है। देखिए रानी जी, आज हम आपको एक अनोखा उपहार देने आए हैं। ये बालक हमारा आज से पुत्र है। ऐसा प्रेम दीजिएगा कि इसकी असली माँ ने भी इसे इतना प्रेम नहीं दिया हो। याद रखिए, ये हमारी संतान है। इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। परंतु महाराज, ये बालक कौन है और इसके माता पिता कौन हैं? ये जानना जरूरी नहीं है कि ये किसका पुत्र है। तुम ये समझो, हम ही आज से इसके माता पिता हैं। बस भगवान ने हमें इसे पालने के लिए दिया है। अरे वाह महाराज, आपने तो हमारी सूनी गोद को खुशियों से भर दिया। हम इनका नाम राजकुमार विक्रम रखेंगे। राजा और रानी दोनों पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं। उनका राज्य खुशियों से भर जाता है और कुछ समय के बाद महारानी ने भी एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया और दोनों का ही अच्छे से ख्याल रखते थे। तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारा ख्याल हमेशा रखूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो हम साथ खेलेंगे, मेरी प्यारी बहन। देखिए ना महाराज, दोनों भाई बहन में कितना प्यार है। बस भगवान इनका प्यार इसी तरह बना रहे। इन दोनों भाई बहन की जोड़ी हमेशा बनाए रखना, ये कभी अलग ना हो। कहीं वो नागिन ना आ जाए अपने बच्चे को लेने के लिए। वो हमेशा ही एक पत्थर बनी रहे। अरे महाराज, किस सोच में पड़ गए आप? कुछ नहीं, हम थक गए हैं ना, इसीलिए अपने कक्ष में जा रहे हैं आराम करने। कुछ समय बीत जाता है। राजकुमार विक्रम अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। दिन बीतते गए। राजकुमार 7 वर्ष के हो जाते हैं और उनकी बहन वो 3 वर्ष की हो जाती है। माँ, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? ये त्योहार मनाने से क्या होता है? बेटा, जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता है। बेटा, आज तुम भी अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधो। हाँ माँ, मैं अपने भैया को आज जरूर राखी बांधूंगी क्योंकि वो मेरे सबसे प्यारे भैया हैं। चित्रा अपने नन्हे हाथों से विक्रम की कलाई पर राखी बांधती है। भैया,
आज मैंने आपकी कलाई पर राखी बांधी है। आप मेरी हमेशा रक्षा करोगे ना? आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? चित्रा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मेरी बहन नहीं, मेरी दुनिया हो। बहन, तूने मुझे बहुत प्यार दिया है, अब मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूँ। सच भैया, आप मुझे क्या दोगे? मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है बहन। ये महल, ये सोना और ये रत्न सब पिताजी का है। मैं तेरे लिए वो उपहार लाना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरा हो, जो मेरी मेहनत का हो। तुम मेरा इंतजार करना चित्रा, मैं अभी लेकर आता हूँ। युवराज, तुम्हें जो भी वस्तु चाहिए हमें बता दीजिए, हम सैनिकों को भेजकर मंगवा लेंगे। तुम्हें बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। माँ, मैं अपनी बहन के लिए स्वयं बाहर जाऊंगा और उसके लिए उपहार लेकर आऊंगा। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। विक्रम माँ से आज्ञा लेकर महल से बाहर चला जाता है। चलते चलते राज्य के जंगलों में घूमने लगता है। मैं इतनी दूर तो आ गया हूँ, पर मैं अपनी बहन को क्या उपहार दूं? तभी उसे नदी के किनारे एक कमल दिखाई देता है और राजकुमार ने इससे पहले इतना सुंदर पुष्प नहीं देखा था। बस यही मैं चित्रा को दूंगा। जितना ये पुष्प सुंदर है उतनी ही मेरी बहन है। जब वो इसे देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। तभी विक्रम कमल के पास जाता है और कमल को लेकर वापस अपने महल लौटने लगता है। तभी राजकुमार एक पत्थर से टकराकर एक बड़े पत्थर पर गिर जाता है। तभी नागेश्वरी का श्राप टूट गया और वो अपने असली रूप में आ गई। बेटा, बेटा उठ जा मेरे लाल, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? बेटा, कितने सालों बाद तुझे देखा है, कितना बड़ा हो गया है तू। बेटा, कितने सालों से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, तू आज आ ही गया। उठ जा मेरे लाल, आंखें तो खोल। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। बेटा, कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर? मैं ही तेरी माँ हूँ बेटा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरी माँ महल में रहती है, मुझे जाने दो। राजकुमार कमल लेकर वापस अपने महल लौट आई और कुछ देर बाद ही नागेश्वरी भी उसके पीछे पीछे आ गई। महाराज, आज मेरे पुत्र ने मुझे स्पर्श किया और मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मैं आज उसे वापस लेने आई हूँ। आप मेरे पुत्र को वापस कर दीजिए। कौन हो तुम देवी? तुम्हें क्या चाहिए और किस पुत्र की बात कर रही हो तुम? हम तुम्हें नहीं जानते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मैंने अपने पुत्र को आपको सौंपा था और आपने ही मुझे वचन दिया था कि जब मैं वापस लौटूंगी तो आप मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दोगे। लाइए, मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए, मैं उसके बिन नहीं जी पाऊंगी। देवी, हमें माफ करना, परंतु अब वो हमारा बेटा है, हम तुम्हें उसे नहीं दे सकते। अगर तुम चाहो तो उसके बदले तुम्हें जितना भी धन चाहिए या जो भी चाहिए हमसे बोल दो, हम दे देंगे। परंतु अब हम अपने लाल को तुम्हें नहीं दे सकते। नहीं, मुझे तो अपना बच्चा ही चाहिए। हमने आपको भरोसा करके अपने कलेजे का टुकड़ा दिया था। आपको मेरा पुत्र लौटाना ही पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। सिपाहियों, स्त्री को हमारे महल से बाहर ले जाओ। हम फिर कभी इसका चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। इसे हमारी आंखों के सामने से ले जाओ। ये आपने ठीक नहीं किया महाराज। एक माँ को उसके पुत्र से दूर करके मैं इसका बदला जरूर लूंगी। राजा के सैनिक नागिन को खींचते हुए महल के बाहर छोड़ देते हैं। हे भगवान, आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया और मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया गया। इतने दिनों तक अपने पुत्र के वियोग में तड़पती रही और जब मेरा शाप मुक्त हुआ तो मेरा पुत्र भी मुझे नहीं मिला।
मैं किसके सहारे जीऊंगी। नागिन रो ही रही थी कि तभी वहां से साधु महाराज गुजरते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? नागेश्वरी सारी घटना साधु जी को बता देती है। बेटी, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ, अगर तू वैसा करेगी तो तेरा पुत्र तुझे मिल जाएगा। अब तू ध्यान से सुन। जी गुरुजी, जो आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे किसी भी हाल में अपना पुत्र वापस चाहिए। अगले दिन नागिन राजकुमारी चित्रा के कमरे में जाती है जहाँ चित्रा बैठी हुई थी। तभी नागेश्वरी उसे डस लेती है और वहाँ से चली जाती है। यह सब राजकुमार विक्रम देख लेते हैं। सांप, सांप, चित्रा को सांप ने काट लिया। पिताजी, माँ जल्दी आइए, चित्रा को सांप ने काट लिया। राजा और रानी दोनों दौड़ते हुए चित्रा के कमरे में आते हैं और देखते हैं चित्रा के मुंह से झाग निकल रहा था। उठो बेटा चित्रा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मुझे पता है ये उसी नागिन का किया हुआ है। मैं उस नागिन को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। महाराज, अब इसे बचाना असंभव है। बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इसके मुंह से झाग निकल रही है। अब तो इसे वही नागिन बचा सकती है जिसने काटा है। आप जाइए और उस नागिन से क्षमा मांगिए और कहिए कि वह अपना जहर वापस ले ले। उस नागिन को तो अब मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। नहीं पिताजी, क्रोध से अक्सर बातें बिगड़ जाती हैं। मैं अपनी बहन के लिए स्वयं वहां जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वह मेरी बहन को फिर से जीवित कर दे। यदि वो नहीं मानेंगी तो उनके पैरों में गिरकर अपने बहन के जीवन की भीख मांगूंगा और वो मान जाएंगी। आखिर वो भी तो एक माँ है। राजकुमार विक्रम अपनी असली माँ की तलाश में महल के बाहर जाते हैं और कुछ समय के बाद उसे वही स्त्री एक खंडर सी जगह पर दिखाई देती है। राजकुमार उसके पास जाता है। बेटा, तू आ गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तू मुझे जरूर पहचान लेगा। मैं ही तेरी असली माँ हूँ। बेटा, कितने दिन तुझसे दूर रही, अब हम दोनों साथ रहेंगे। चल, हम यहाँ से दूर चलते हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरी माँ हो। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मैंने आपको स्पर्श किया था, परंतु आपने मेरी बहन को काटा है। आप स्वार्थी हो माँ। वह तो निर्दोष है, वो कुछ भी नहीं जानती। यदि आपको काटना ही था तो मुझे काट लेती, परंतु मैं अपनी बहन को इस दुख में नहीं देख सकता। मैंने उसे वचन दिया था कि उसे एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा, और आपने मुझे उससे दूर कर दिया। जितना दर्द आपको मुझसे दूर होकर हुआ है, उतना ही दर्द मुझे अपनी बहन से दूर होकर हो रहा है। बेटा, मुझे क्रोध आ गया था। अपने गुस्से को मैं शांत नहीं कर पाई और राजा से बदला लेने के लिए मैंने उसकी बेटी को काट लिया। मैं राजा की बेटी को फिर से जीवित कर दूंगी। तू मुझे वचन दे कि तू मेरे साथ चलेगा। यदि आप उसे जीवित कर देंगी तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और आप ही के साथ रहूँगा। ठीक है, चल। पहले हम तेरी बहन को जीवित करेंगे, फिर हम साथ रहेंगे। राजकुमार नागेश्वरी को साथ लेकर महल आता है और नागेश्वरी चित्रा के शरीर से सारा जहर वापस ले लेती है और कुछ समय बाद ही चित्रा की आंखें खुलती हैं। यह देखकर राजा और रानी दोनों बहुत खुश होते हैं। बेटा, अब तो तू खुश है ना? तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे साथ चलेगा, तो बेटा हम यहाँ से दूर चलते हैं। पिताजी, आपने मुझे बहुत प्यार से पाला है, परंतु अब मुझे अपनी माँ के साथ जाना होगा। हाँ युवराज, मैंने तुम्हारी माँ के साथ नाइंसाफी की है, परंतु तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मैं तुम्हें उन्हें देना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ से झूठ बोला, परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि तुम हमारी नहीं दूसरों की अमानत हो। इसीलिए आज मैं तुम्हारी माँ को सौंप रहा हूँ। जाओ बेटा, यही तुम्हारी असली माँ है। इनके साथ
खुशी खुशी रहना। भैया, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यदि आप चले जाओगे तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं किसको राखी बांधूंगी? भैया, फिर मुझे उपहार कौन देगा? मत जाइए ना भैया, मैं आपके बिन नहीं रह पाऊंगी। यदि आप चले जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। चित्रा, आज नहीं तो कल मुझे जाना ही था और यही मेरी असली माँ है। पर तुम चिंता मत करो, जब भी तुम मुसीबत में होगी मैं चला आऊंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नागेश्वरी यह सब देख रही थी और वह जान जाती है कि विक्रम अब उसका बेटा नहीं रहा। वो उससे भी ज्यादा राजा रानी और अपनी बहन से प्यार करता था। वह विक्रम को देखकर अपना फैसला बदल लेती है। चलिए माँ। बेटा, तुम नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ। ये लो महाराज, ये तुम्हारी अमानत है। मैं इसका शरीर ले जाकर क्या करूँगी? इसकी आत्मा तो आप लोगों में ही बसेगी। आप इसके बिन नहीं रह पाओगे और ये आपके बिन नहीं रह पाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, यदि मैंने उनकी सच्चे मन से तपस्या की होगी तो मेरी तपस्या का फल इसे नाग योनि से मुक्ति मिल जाए और ये एक अच्छा इंसान बन जाए। अपना ख्याल रखना बेटा, आज से मैं नहीं, ये ही तुम्हारी माँ है।